नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम गेहूं की 4 ऐसी वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है और मार्केट में जो मंडी में उसका रेट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और पिछले वर्ष अपन ने खुद ने उसका जो भाव है 3000 से 3500 रुपये कुंटल तक का भाव ले चुके हैं और उत्पादन भी 18 से 20 कुंटल तक प्रति बीघा भी लिया है। और दाने की जो इसमें चमक होती है वो काफ़ी शानदार होती है। चारों वेराइटी मार्केट में एकदम छाई हुई है, काफ़ी नाम है और चारों जो वेराइटी है काफ़ी शानदार तरीके से और कम पानी में अच्छा उत्पादन देने के लिए अपने चर्चित पे है। और इन चारों वैरायटी का जो नाम है काफ़ी लोकप्रिय भी हो चुका है, जिनमें अपनी जो चारों वैरायटी का नाम बताता हूँ मैं। पहले नंबर पे है वो HI 1650 है, दूसरे नंबर पे है GW 513 और तीसरे पे है 6768 और चौथे पे अपना सर्टिफाइड बीज जो है सिजेंटा SW 26। ये उसी के बारे में अपन बात करेंगे। किसान साथियों, बात करें HI 1650 की तो काफ़ी शानदार गेहूं है और इसकी जो हाइट है 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। आड़ा नहीं गिरता है, पौधे की जो चमक है वो काफ़ी शानदार रहती है और कल्ले बहुत शानदार निकलते हैं इसमें से। बालिया की जो लंबाई होती है काफ़ी लंबी होती है और 5 से 6 इंच तक की बालिया इसमें आराम से रहती है। बाली जो होती है वो पतली होती है थोड़ी सी। और बाकी गेहूं बहुत शानदार है किसान साथियों, इसका कोई तोड़ नहीं। और उत्पादन अपन देखते हैं इसका कैसा क्या मिलता है। मुझे लगता है अच्छा उत्पादन देगा ये और अपन आगे चलते हैं इसको। किसान साथियों, पिछले वर्ष भी इसका जो फुटाव था बहुत शानदार था, इस वर्ष भी फुटाव काफ़ी ज़ोरदार था। पहले जो सिंचाई करी थी उसमें अपन ने यूरिया दिया था, दूसरी सिंचाई में भी अपन ने इसमें यूरिया दे दिया था। तो कहीं ना कहीं वो जो यूरिया था अपना उसने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया और जब इसमें पिलासपन था तो वो यूरिया से सारा पिलासपन दूर हो गया। उसके बाद जब अपन ने तीसरी सिंचाई करी तो वो खींच के दी ताकि इसकी जो बालियाँ है वो सारी निकल जाए अच्छे से। किसान साथियों, तीसरी सिंचाई में थोड़ा सा खींचना ज़रूरी है पानी को, ताकि जो बालियाँ है वो गले तक आ जाए और पूर्ण रूप से निकल जाए। फिर अपन ने इसकी चौथी सिंचाई किसान साथियों कर दी थी, उसमें इसके 90% जो थी बालियाँ आ चुकी थी। अब अपन इसमें 5वीं सिंचाई चालू कर दी है क्योंकि अपने पास वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा बचे नहीं है। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा, वाटर लेवल गिरते जाएंगे और हम जो इस अवस्था में आ जाएंगे कि गेहूं में सिंचाई भी नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल सारी बालियाँ इस गेहूं की निकल चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब इसमें दाने भरने का जो प्रोग्राम है, कार्य है, वो चालू हो चुका है। और जो बालियाँ है भी वो भी थोड़ी सी भारी लग रही है, मतलब हम समझ सकते हैं इसमें दाने भराने का काम चालू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो दाने भराने के समय हमको जो गेहूं में अपने को जो पानी की आवश्यकता लगती है उसके चलते स्ट्रेस अपने को गेहूं में नहीं देना है। अगर स्ट्रेस दिया तो ये जो दाने होंगे पिचक जाएंगे या छोटे होंगे, बोल्ड दाने नहीं बनेंगे, तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और सिंचाई समय पे कर देनी है। अब हम सिंचाई इस वक्त कर देंगे, 5वीं सिंचाई दाने भरते समय, और ये हमारी आखिरी सिंचाई होगी क्योंकि इसके बाद हमारे पास लगता नहीं कि कभी पानी बचेगा। क्योंकि अपने पास लहसुन की भी खेती है, फसल है, तो उसमें भी काफ़ी पानी ज़्यादा चाहिए रहता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें अपन फिर से सिंचाई कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें अब सिंचाई कर रहे हैं तो आखिरी सिंचाई मान के चलिए। अब दाने भराते समय इसमें जो सिंचाई हो गई वो ठीक। अब देखते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उत्पादन में डिफेक्ट आएगा सिंचाई के चलते, लेकिन जो भी होगा आगे संभालेंगे। फिलहाल 5वीं सिंचाई इसमें चालू कर दी है। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन ये गेहूं देता है। बाकी गेहूं की बात करें, बहुत शानदार गेहूं, कोई तोड़ नहीं इस गेहूं का। HI 1650। तो किसान साथियों, अभी जो वैरायटी देख रहे हैं ये है अपना काफ़ी चर्चित वैरायटी है और ये इसका जो नाम है वह GW 513 है। और अपने आप में इसकी जो अलग पहचान है वो है इसकी फ्लैग लीफ की वजह से, क्योंकि इसकी जो फ्लैग लीफ है काफ़ी मोटी होती है और 1 से 1.5 इंच की इसकी जो फ्लैग लीफ है मोटाई है। उसी के चलते ये वैरायटी काफ़ी चर्चा में है और टिलरिंग भी इसकी काफ़ी शानदार है। बात करें इसकी बालिया का, तो बालिया भी इसकी ना ही छोटी है और ना ही मोटी है, लेकिन लंबी ज़रूर है। किसान साथियों, बात करें इस गेहूं की तो ये अभी 75 से 80 दिन के बीच में है और
चौथी सिंचाई अपनी इसमें चल रही है। और किसान साथियों, कम पानी में अच्छी सिंचाई मतलब अच्छा उत्पादन देने वाले में इसका भी एक नाम है। और काफ़ी फेमस गेहूं रहा है 2 सालों से। पिछले साल काफ़ी लोगों ने लगाया था और इस वर्ष भी आगे लगाया हुआ है। किसान साथियों, तीसरी सिंचाई अपन ने कर दी थी, अब चौथी सिंचाई अपन कर रहे हैं। अभी जो फील्ड में कम से कम 90% जो अपनी बालियाँ है वो निकल चुकी है। अब जो 10% कुछ इस रूप से बाकी है, जो नीचे वाली बालियाँ, वो भी अब इस सिंचाई में निकल जाएगी। इसके बाद अगर अपने पास पानी रहा तो फिर से अपन 5वीं सिंचाई भी कर देंगे। लेकिन अगर पानी कम पड़ता है या नहीं रहेगा तो अपन बस इसी सिंचाई में इसका जो काम होगा वो बन जाएगा। उत्पादन अपने को थोड़ा सा कम मिल सकता है, अपने से थोड़ी सी एक गलती हो गई। और अगर इस गेहूं को अपन सूखे में बिजाई करते तो इसमें जो 5वीं सिंचाई भी थी वो भी अपन कर सकते थे। लेकिन जो सोयाबीन काटने के बाद जब बारिश हुई उसके बाद इस गेहूं में अपन थोड़ा लेट हो गए और पलेवा करके बुआई करी, ताकि इसमें से फंगस मिट सके। इस खेत को अच्छे से सुखाया, उसके बाद पलेवा करा और फिर बुआई करी, तो उस प्रोसेस में अपन थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन फिर भी अगर अपन 4 सिंचाई के बाद भी इसमें अच्छा उत्पादन ले लेंगे। बात करें इसकी हाइट की तो 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहती है और उसी के चलते ये गेहूं कितनी भी हवा चलेगा आड़ा नहीं गिरेगा। और ये हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया। जिस दिन हवा चल रही थी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसी दिन हमने इसमें सिंचाई चालू करी थी। और इतनी हवा तेज़ चलने के बाद भी इस गेहूं में कोई हमें आड़ापन या झुकाव नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं ये गेहूं ऐसे एरियो पे काफ़ी प्रभाव करता है जहाँ पर हवा का स्तर ज़्यादा होता है या हवाएं ज़्यादा चलती हैं, आंधी ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे ये गेहूँ अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। और उन इलाकों में छोटी हाइट के जो गेहूँ होते हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते ही करते हैं। और किसान साथियों, इसका जो फ्लैग लीफ है उसके मोटे होने का कारण है क्योंकि इसका जो पौधा है वो हाइट छोटी होती है, तो जो इसका जो प्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, वो सारी बालिया को मिल जाती है और बाली भोजन बनाकर दाने अच्छा बोल्ड और चमकदार दाने बन जाते हैं। एक और बात किसान साथियों, जितना स्वस्थ अपना फ्लैग लीफ होगा उतना ही अच्छी बालियों में दाने और बोल्ड दाने होंगे। बाकी किसान साथियों, प्लॉट आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल की स्थिति में बालियाँ पूर्ण रूप से निकल रही है, मतलब 2-4% बालियाँ और बची है। और दाने भराने का कार्य अब 2 से 4 दिनों बाद इसमें चालू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दाने भर रहे हैं, कहीं अभी नहीं भर रहे हैं, तो थोड़े दिन में इसमें दाने भरने लग जाएंगे। बाकी प्लॉट देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से अपना प्लॉट है और लाइन से इसमें बालियाँ ही बालियाँ हैं। किसान साथियों, जितनी बालियाँ आपके खेत में होगी, अपने गेहूं में होगी, जितना टिलरिंग होगी उतनी बालियाँ होगी और उतना ही उत्पादन अपन ले सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ज़्यादा बालियाँ ज़्यादा उत्पादन। और बालियाँ सारी एक ही साइज़ की, इसमें काफ़ी अच्छी बालियाँ हैं और मोटाई लंबाई भी काफ़ी अच्छी है इस गेहूं की। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं बाकी 3-4 वैरायटियों में ये गेहूं कैसा क्या उत्पादन देता है, कैसा क्या रिजल्ट देता है। तो किसान साथियों, ये है अपना MSCS सकस 6768। और पिछले साल ये गेहूं काफ़ी चर्चा में था और इस वर्ष भी है, क्योंकि इसकी जो खासियत है वो छोटी हाइट और कम पानी में ज़्यादा उत्पादन देना, इसकी जो खासियत है वो काफ़ी लोकप्रिय है किसानों के बीच में। बाकी इसकी टिलरिंग की बात कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी अच्छी टिलरिंग है, आप देख सकते हैं। और पौधे की मोटाई भी देख सकते हैं, कुछ इतनी मोटाई होने के कारण गेहूं जो है हवा चलने के कारण भी, मतलब काफ़ी हवा चली इस बार, फिर भी गेहूं आड़ा नहीं गिरा। इसी के पास में प्लॉट में अपना HI जो अपना 1544 था पूर्णा का, वो आड़ा गिर चुका है। और तो आप समझ सकते हैं हाइट छोटी होने के फ़ायदे भी अनेक हैं। फिलहाल बात करें तो इस गेहूं में अपनी 5वीं सिंचाई चल रही है और कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद अपन सिंचाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्राउंड वाटर पानी था अपने पास वो ख़त्म हो चुका है, अब अपने पास पानी नहीं है। पर फिलहाल में इस गेहूं में जो बालियों में दाना भरना स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये गेहूं अब पकने की कगार पर है। किसान साथियों, बात करें इस गेहूं की तो 90 से 92 दिन की अवस्था में। और बालियाँ आप देख सकते, इसकी बालियाँ मीडियम साइज़ की होती है, ना ही काफ़ी लंबी होती है ना ही काफ़ी मोटी होती है, मीडियम साइज़ की होती है। और बाकी HI 1650 और GW 513 से इसकी जो बाली होती है थोड़ी सी मोटी होती है। और इसका जो फ्लैग लीफ होता है
वो भी दूसरे गेहूं से मोटा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती है। बाकी प्लॉट आप देख सकते हैं किसान साथियों, सर्टिफाइड बीज लगाया था अपन ने, बिल्कुल भी बीच में कोई लापरवाही नहीं है। कोई सा भी ऐसा दूसरा गेहूं या अपने को नहीं दिख रहा है इसमें दूसरा बीज मिक्स हो। बाकी अगर आपको कम पानी में अच्छा गेहूं का उत्पादन चाहिए तो ये गेहूं काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए। मात्र 4 से 5 पानी में ही अच्छा उत्पादन आपको दे सकता है। किसान साथियों, अपन ने पलेवा करके बुआई करी थी। अगर आप सूखे में बुआई करते हैं तो ये गेहूं 4 पानी में भी पक सकता है। तो कहीं ना कहीं पलेवा और सुखाए की बुआई में भी काफ़ी अंतर अपने को गेहूं में मिल जाता है। किसान साथियों, जब अपन ने दूसरी सिंचाई करी थी तब भी इसमें यूरिया दिया था और पहली सिंचाई में भी यूरिया दिया था। पीलासपन जो थी वो यूरिया से दूर हो चुकी थी, तो इसमें अपन को ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ा। बाकी फंगीसाइड और इल्ली का स्प्रे अपन ने नहीं किया है, क्योंकि अपने इधर जो एरिया में इल्ली का जो प्रकोप होता है काफ़ी कम देखने को मिलता है। और देखने को मिलता है तो सिर्फ लोकोन और पुन्ना गेहूँ है। बाकी दूसरी वैरायटी में अपने को थोड़ा इल्ली का प्रकोप इधर कम है। बाकी काफ़ी शानदार गेहूँ है। टिलरिंग और पौधे आप देख सकते हैं, मोटाई भी देख सकते हैं कुछ। और एक पौधे में आराम से 11 से 12 कल्ले आराम से हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फुटाव काफ़ी दूसरे गेहूं से अच्छा है और बालियाँ भी अच्छी है। और इसका जो दाना होता है वो गहरे हरे रंग का होता है, मतलब काफ़ी गहरे गहरे कलर का रहता है। तो इसका कलर जो होता है वो अच्छा रहता है। और उसी के चलते जो इसका रोटी बनती है वो काफ़ी शानदार बनती है। और इसकी उसी के चलते अब इसकी जो मंडी रेट है वो भी काफ़ी अच्छे अपने को मिल जाते हैं। बाकी बालियाँ इसकी 3 से 4 इंच के बराबर अपन मान सकते हैं। और कई बार बाली छोटी भी होती है, बड़े भी होती है, और वो फैक्टर डिपेंड करता है अपने ठंड पे। कई बार किसान साथी ऐसा होता है जब दाने भरते हैं ना तो ठंड ज़्यादा गिर जाती है, तो ठंड से जो दाने होते हैं वो पूर्ण रूप से भर नहीं पाते या जल जाते हैं, या उनके जो नखे होते हैं वो भी जल जाते हैं। तो किसान साथियों, अभी जो गेहूँ वैरायटी देख रहे हैं ये है सिजेंटा SW26। काफ़ी शानदार गेहूँ है। और किसान साथियों, इसकी जो थोड़ी सी बात ख़राब है वो अपने को लगती है वो है इसकी हाइट। इसकी हाइट है 85 से 90 सेंटीमीटर रहती है। और सूखे की बुआई करें तो 90 सेंटीमीटर 95 सेंटीमीटर से ऊपर भी जा सकती है, जो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा हवा चलेगी तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है। उत्पादन के मामले में भी काफ़ी सही गेहूँ है और रेट भी इसके सही साठ आते हैं, क्योंकि इसके जो दाने की चमक है वो भी बहुत शानदार है। टिलरिंग की बात करें तो ये इसकी टिलरिंग काफ़ी शानदार है और इसका जो पौधा है वो भी काफ़ी मोटा है। तो कहीं ना कहीं अगर हल्की फुल्की हवा चलेगी तो ये गेहूं दम भर लेगा, लेकिन तेज़ हवा के झोंके चलेंगे, आंधी तूफान चलेंगे तो ये गेहूं भी आड़ा गिर जाएगा। बाकी उत्पादन ये 18 कुंटल तक बीघा का दे सकता है 100 कड़ी पे, और काफ़ी अच्छा उत्पादन है इस गेहूं का। और सिंचाई ये लेगा 5 से 6 सिंचाई आराम से लेगा। 5वीं सिंचाई में अगर आप पकाएंगे तो इसका जो उत्पादन होगा वो 15 से 16 कुंटल तक नीचे तक आ जाएगा, क्योंकि एक 5वां जो छठी सिंचाई होती है वो दाने भरने के मतलब 50% दाने भर जाते हैं। उसके बाद जो छठी सिंचाई होती है तो कहीं ना कहीं जो दाने में डिफ़ॉल्ट हो सकता है, या छोटे दाने हो सकते हैं, या जो दाने की चमक हो जाती है वो भी कम हो सकती है। तो सिंचाई काफ़ी गेहूं में निर्भर करती है। बात करें इसकी बुआई की तो अपन ने इसकी बुआई करें आज 90 दिन हो चुके हैं। ये गेहूँ आज 90 से 92 दिन की अवस्था में, और अब इसमें छठी सिंचाई होने वाली है। पूरे प्लॉट में 100% बालियाँ निकल चुकी है और अब दाने भरने की जो स्थिति इसमें बनने लगी है। अब दाने इसमें भराने चालू हो चुके हैं। बाकी बालियाँ काफ़ी लंबी है इस गेहूं की। HI 1650 के बराबर इसकी बालियाँ है। सिजेंटा 26 इसका नाम है। सर्टिफाइड बीज है। इसके पहले सिजेंटा 23 आया था और उसके पहले सिजेंटा 20 आया था। तीनों गेहूँ काफ़ी अपने आप में कामयाब रहे सिजेंटा के, और ये वाला गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में क्षमता रखता है उन दोनों वैरायटी से। बाकी काफ़ी शानदार वैरायटी लगी। पिछले साल इसका जो अपन ने उत्पादन लिया था 19 से 20 कुंटल प्रति बीघा का लिया था। और अपनी काली मिट्टी में गेहूं का उत्पादन अच्छा मिल जाता है, और ऐसी वैरायटी भी होनी चाहिए जो प्रतिरोधक क्षमता और सहनशीलता रखती हो उत्पादन देने के लिए। बाकी बहुत शानदार गेहूँ है और प्लॉट आप देख सकते हैं, पूरा प्लॉट बालियों से भर चुका है।
इसमें कोई बालियाँ छोटी भी है, कोई बड़ी भी है, कोई मोटी भी है, और जो काफ़ी लंबी लंबी बालियाँ हैं इसमें कुछ इस रूप से। अगर ज़्यादा हवा चलती है तो ये हमें थोड़ा सा निराश कर सकती है, बाकी उत्पादन के मामले में काफ़ी शानदार गेहूँ है। और इसका जो बीज दर रहता है 25 किलो से 28 किलो प्रति बीघा भी रख सकते हैं, और ज़्यादा रखे तो 30 किलो आखिरी रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर बीज दर रखेंगे तो ये आड़ा गिर जाएगा, क्योंकि इसकी जो टिल्डरिंग क्षमता है वो काफ़ी शानदार है। किसान साथियों, टिल्डरिंग के वक्त दूसरी तीसरी सिंचाई में हमें ऐसा लगेगा कि गेहूँ काफ़ी शानदार है, फुटाव बहुत ज़ोरदार रहता है, इसका काफ़ी अलग गेहूँ है। अगर आप इस गेहूँ को अलग लगाते हैं तो ये गेहूँ अपने आप में ही अलग आपको दिखने लगेगा, क्योंकि इसकी जो टिल्डरिंग है, इसकी जो फ्लैग लीफ है, काफ़ी लंबे लंबे फ्लैग लीफ होते हैं इसके, कुछ इस रूप से। एकदम नया गेहूँ है, पिछले 1 या 2 सालों से काफ़ी चर्चित रहा है, और चर्चा में होने का कारण यही है कि अच्छा पानी, अच्छा उत्पादन और अच्छा कलर है इस गेहूँ का, और दाने भी बोल्ड होते हैं इसके दूसरे गेहूँ से। तो कहीं ना कहीं पूर्णा की वैरायटियों को पीछे छोड़ते हुए ये अपने आप में आगे निकल चुका है। और वैसे सिजेंटा का बीज अपने आप में अलग ही पहचान होती है।